तो भाई लोग आज तक जितनी भी कॉल ऑफ ड्यूटी गेम्स लॉन्च हुई है मैंने सारी की सारी खरीद के अपने कलेक्शन में रख लिया। आज की इस वीडियो में भाई हर एक गेम की अनबॉक्सिंग और थोड़ा थोड़ा गेम प्ले भी आपको दिखाऊंगा। मतलब भाई 2002 या 2003 की जो फर्स्ट कॉल ऑफ ड्यूटी थी और अभी लेटेस्ट 2024 की जो ब्लैक ऑप्स 6 है, सारी की सारी गेम हमारे पास इस वक्त है हाथ में, वो भी उनके भाई ओरिजिनल केसेस में। देख रहे हो भाई, मतलब तगड़ा ही कलेक्शन हो रखा है। अच्छा वैसे कॉल ऑफ ड्यूटी की गेम्स तो काफी लॉन्च हुई है, बट जो मोबाइल और निंटेंडो में छोटी मोटी गेम्स लॉन्च हुई थी ना, उनके बारे में बात नहीं करेंगे। जितनी भी गेम्स एक्सबॉक्स, प्ले स्टेशन एंड पीसी में लॉन्च हुई थी ना, वो सारी मेरे हाथ में है यहाँ पर। तो भाई बिना किसी देरी के फटाफट से अनबॉक्सिंग में आगे बढ़ते हैं। तो जी कॉल ऑफ ड्यूटी सीरीज की जो सबसे पहली गेम रिलीज हुई थी वो हुई थी भाई 29 अक्टूबर 2003 में, और इसका नाम था कॉल ऑफ ड्यूटी सिंपल, बस और कुछ नहीं आगे। एंड ये गेम भाई पीसी एंड मैक के लिए लॉन्च हुई थी उस टाइम पे। तो जैसे कि मैंने बताया भाई प्ले स्टेशन वगैरह के लिए लॉन्च नहीं हुई थी, तो ये पीसी पे ही आती थी। अब इसकी ओरिजिनल डिस्क ढूंढना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है इस टाइम पे, बट मुझे पता है जो भाई ऐसे छोटे छोटे स्टूल और टेबल लगा के लोग बैठे होते हैं ना, पायरेटेड डिस्क बेचते हैं, वहां पे ये गेम जरूर मिल जाएगी हमको। तो भाई लोग अपनी किस्मत बड़ी ही बेकार थी, अपने को डिस्क नहीं मिली। काफी सारी शॉप्स में मैंने पता किया, बट जब किस्मत ही फूटी हो तो क्या कर सकते हैं। हालांकि हम गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं और खरीद भी सकते हैं ओरिजिनल वाली, पर फिजिकल डिस्क का जो कलेक्शन है ना, उसमें अलग ही मजा आता है। अच्छा इस गेम में ना हमें 3 कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। नंबर 1 मार्टिन, जो कि भाई डी डे इन्वेजन के दौरान अमेरिकन 101 एयरबोर्न डिवीजन में फाइट करता है। सेकंड कैरेक्टर का नाम है इवांस, जो कि भाई ब्रिटिश फोर्सेस के लिए कुछ मिशन में फाइट करता है। एंड थर्ड कैरेक्टर है एलेक्साई वोरोनिन, जो कि भाई बैटल ऑफ स्टालिनग्राड में पार्टिसिपेट करता है। आज के टाइम पे गेम प्ले के ग्राफिक देखोगे तो भाई आपको बड़े ही बेकार से लगेंगे, बट 2003 की गेम है तो उस टाइम की सिचुएशन सोचो भाई। मतलब मैं तो अपने ऐसे पोटैटो पीसी में ये गेम खेला करता था और नेक्स्ट लेवल वाले मजे से आ जाते थे कि भाई सब ये क्या गेम है। स्पेशली IGI भी ऐसी थी एक। बट आजकल के जमाने में जब आप ब्लैक ऑप्स 6 देखोगे तो भैया आपका दिमाग ही चकरा जाएगा कि ये कहां से कहां आ गए हम हैं। इसके बाद जो भाई नेक्स्ट गेम लॉन्च हुई वो थी कॉल ऑफ ड्यूटी 2। इस तरह का आप देख सकते हो कवर। हालांकि ये कॉल ऑफ ड्यूटी की वैसे थर्ड गेम थी, इससे बीच में भी एक और गेम आई थी, बट जैसे कि मैंने बताया मोबाइल वाली गेम में ज्यादा हम बात करेंगे नहीं, तो जो मेजर गेम्स है उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ये गेम ना भाई 25 अक्टूबर 2005 में लॉन्च हुई थी। पीसी के लिए थी, एक्सबॉक्स 360 के लिए थी और मैक के लिए थी, यानी प्ले स्टेशन का अभी तक कोई नामो निशान नहीं आया भाई कॉल ऑफ ड्यूटी में। तो आओ फटाफट से इसकी भाई अनबॉक्सिंग करते हैं। तो मेरे पास जो है वो पीसी वाली गेम है। यहाँ पे देखो कॉल ऑफ ड्यूटी 2 लिखा हुआ है, सोल्जर्स बने हुए इस तरह के, एक्टिविजन की ब्रांडिंग है, इन्फिनिटी वॉर्ड, पीसी CD रोम, और इधर की साइड भी देखोगे तो कॉल ऑफ ड्यूटी 2 लिखा हुआ है। अब ये मुझे तो लग रहा है भाई फेक डिस्क है, मतलब ओरिजिनल नहीं है। अब बट क्या कर सकते हैं भाई, पीछे भी आपके पास लिखा हुआ है सीक्वल टू द गेम ऑफ द ईयर। तो चलो जी डब्बी खोलते हैं, कोई पन्नी वन्नी नहीं लगी हुई। ओ भाई साहब ये देखो, तो अंदर मिलती है हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस। तो ये इंस्ट्रक्शंस देख के तो साफ पता चल रहा है भाई ये पायरेटेड डिस्क ही है, ओरिजिनल डिस्क नहीं है डेवलपर की तरफ से। पर 2005 की गेम आज 2024 में मिल गई, वही बड़ी बात है अपने लिए। वैसे कवर जो है ना इसकी क्वालिटी तो अच्छी है भाई। और दूसरा अब हमें सीधा डिस्क मिलती है, जो कि भाई पन्नी में लिपटी हुई है, एकदम चमचमाती हुई। पन्नी खोलने की कोई जगह नहीं है, तो भाई अनफॉर्चुनेटली हमें पन्नी फाड़नी ही पड़ेगी। एंड ये देखो भाई इस तरह की ये डिस्क है। कॉल ऑफ ड्यूटी 2 लिखा हुआ है, 2 स्टार भी बने हुए, यानी कि 2 के बदले। एक्टिविजन की ब्रांडिंग है, इन्फिनिटी वॉर्ड की ब्रांडिंग है, यहाँ पे 4 स्टार बने हैं। एंड बड़ी ही बेकार सी डिस्क लग रही है। होपफुली भाई डिस्क जो है वो मतलब ठीक ठाक निकले और पीसी में रन कर जाइए। अच्छा इस गेम में ना हमें सोल्जर्स के सेक्रीफाइस देखने को मिले काफी ज्यादा, जहां पर जो डेविस है वो नॉर्थ अफ्रीका में फाइट करता है, टेलर जो है वो डी डे लैंडिंग्स में पार्टिसिपेट करता है, एंड साथ ही साथ वैसिली कोस्लोव जो है वो मॉस्को में डिफेंड करता है स्टोरी लाइन में। अच्छा भाई लोग मेरे से प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकती है, तो थोड़ा माफी देना उसके लिए। बट ये गेम ना मैंने एक्चुअल में भाई अपनी बचपन में बहुत ज्यादा इंजॉय करी है। मतलब 90s के जितने भी बच्चे हैं भाई उनको पता होगा इस गेम के बारे में। जी नेक्स्ट गेम अपनी कॉल ऑफ ड्यूटी सीरीज की है, वो है ये कॉल ऑफ ड्यूटी 3, जो कि लॉन्च हुई थी भाई 7 नवंबर 2006 में। एंड अब जाके भाई ये जो गेम है ना वो प्ले स्टेशन 2 के लिए भी लॉन्च हुई। तो टोटल ये PS2, PS3, एक्सबॉक्स 360 इन सभी कंसोल्स के लिए लॉन्च हुई थी। इस गेम में ना हमें 4 इंटरकनेक्टेड कैंपेन्स देखने को मिलते हैं, जो भाई नॉर्मेंडी ब्रेकआउट के ऊपर सेट थे। यहाँ पे हमें कुछ प्रीवियस कैरेक्टर्स की भी वापसी देखने को मिली, जैसे कि डोयल जिसने की ब्रिटिश SAS ज्वाइन की थी। स्टोरी लाइन में हमें मल्टीनेशनल एफर्ट्स एंड ब्रूटल कॉम्बैट सिचुएशंस देखने को मिली ड्यूरिंग नोमेंडी कैंपेन। ओवरऑल गेम काफी अच्छी थी उस टाइम के हिसाब से, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ। आज के जमाने में देखोगे तो आपको बड़े ही बेसिक से जो है वो ग्राफिक्स लगेंगे, बट सारा पैसा जो है ना भाई वो
है स्टोरी लाइन का। मतलब मैं चाहता हूँ कि जो पुरानी कॉल ऑफ ड्यूटी की गेम्स है ना, उनकी स्टोरी लाइन को वापस से रिक्रिएट किया जाए आज के जमाने के ग्राफिक्स के हिसाब से, तो मजा आ जाएगा। आपकी क्या राय है कमेंट्स में बताना। अगली गेम है इस सीरीज की कॉल ऑफ ड्यूटी 4, जिसका नाम था मॉडर्न वॉरफेयर। ट्रस्ट मी भाई, ये जो मॉडर्न वॉरफेयर सीरीज लॉन्च हुई थी ना उस जमाने में, तहलका मचा दिया था। मेरी वन ऑफ दी क्या भाई, मतलब टॉप में रखूंगा मैं मॉडर्न वॉरफेयर 1, मॉडर्न वॉरफेयर 2, मॉडर्न वॉरफेयर 3, पुरानी वाली। इसके बाद ये वापस से सीरीज का रीबूट हुआ है जो मैं आपको दिखाऊंगा। बट ये जो पुरानी वाली सीरीज थी ना भाई, इसमें भले ग्राफिक्स इतने ज्यादा तगड़े ना हो, बट स्टोरी लाइन जो थी ना भाई, मतलब प्यार सा हो गया था। आपको कैरेक्टर से इतना ज्यादा ना कनेक्शन फील होगा, क्या बताऊं बस। तो ये गेम लॉन्च हुई थी 5 नवंबर 2007 में, एंड मेरे हाथ में भाई PlayStation 3 की डिस्क है, देख सकते हो। अच्छा, ये गेम ना भाई इतनी हिट हुई थी कि बाद में इसका रीमास्टर वर्जन भी लाया गया, जो कि भाई PlayStation 4 के लिए लॉन्च हुआ। आप ये देख सकते हो, कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर रीमास्टर्ड। इसमें कहीं भी कॉल ऑफ ड्यूटी 4 नहीं लिखा हुआ, जबकि आप जो पुरानी डिस्क देखोगे इसमें 4 लिखा हुआ है। तो ऊपर रीमास्टर्ड है, ये ओरिजिनल वाली है। और दोनों की अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो PS3 लिखा हुआ है, PlayStation नेटवर्क, कॉल ऑफ ड्यूटी 4 मॉडर्न वॉरफेयर, इन्फिनिटी वॉर्ड एंड एक्टिविजन। पीछे आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ कुछ लिखा हुआ है गेम के बारे में। चलो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये ओरिजिनल है भाई गेम PS3 की। एंड ये देखो भाई, इधर की तरफ एक हमें मोटी सी बुकलेट मिलती है, देख रहे हो, मतलब कितने सारे पेज है, मतलब क्या दे दिया ऐसा इन्होंने लिख के पूरा भाई साहब। एंड राइट साइड में आपको जो है वो डिस्क देखने को मिलती है। एंड ये मेरे हाथ में गेम ऑफ द ईयर एडिशन है कॉल ऑफ ड्यूटी 4 मॉडर्न वॉरफेयर। एंड यहाँ पे PlayStation का पुराने वाला लोगो भी दे रखा है, देख रहे हो भाई सब मस्त एकदम। ये भाई इसकी रीमास्टर्ड वाली डिस्क है, PS4 लिखा है, कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर रीमास्टर्ड। एंड बैक साइड में आपको काफी सारी चीजें मिल जाएगी, जिसमें कैंपेन मोड भी है और मल्टीप्लेयर मोड भी है। तो चलो जी इसको भी अनबॉक्स करें। अबे भाई पहले ही डिस्क चिपकी हुई निकली, ये देखो। तो इसमें कोई भी बुकलेट तो नहीं मिली हमें लेफ्ट साइड में, बट यहाँ डिस्क दे रखी है। डिस्क में आप देख सकते हो कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर रीमास्टर्ड लिखा हुआ है। एंड ऐसे भाई पल्स वाला पूरा डायग्राम बना हुआ है, ब्लू रे डिस्क लिखा हुआ है, यहाँ पे PS4 का लोगो है। अब जैसे कि मैंने बताया भाई, मेरी फेवरेट सीरीज मॉडर्न वॉरफेयर इसलिए है क्योंकि भाई इसकी स्टोरी लाइन जो है ना गजब की है, और काफी सारे आइकॉनिक कैरेक्टर्स भी आपको देखने को मिलते हैं इसमें। इस गेम में ना हमें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डायरेक्टली मॉडर्न डे वॉरफेयर में जो है वो लेकर आया गया स्टोरी लाइन में, जहां पर हमें ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे वो देखने को मिले। गेम में हम ब्रिटिश SAS के एक नए सोल्जर SOAP को कंट्रोल करते हैं, जो भाई कुछ कवर्ड मिशंस अंडरटेक करता है न्यूक्लियर अटैक को प्रिवेंट करने के लिए। जैसे ऐसे भाई गेम में आगे बढ़ते हैं, हमें कैप्टन प्राइस गाइड करते हैं न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च को स्टॉप करने के लिए। अब कैप्टन प्राइस का तो भाई नाम ही काफी है, आपको पता ही होगा। तो भाई सही में एक नंबर की गेम थी ये, क्या बताऊंगा। नेक्स्ट गेम भाई 11 नवंबर 2008 में लॉन्च हुई, जिसका नाम था कॉल ऑफ ड्यूटी वर्ल्ड एट वॉर। तो नाम से ही आपको पता चल गया होगा, वर्ल्ड एट वॉर का मतलब है वापस से हम वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने में पहुंच गए हैं मॉडर्न डे वॉरफेयर से। ये गेम ना हमें PC, PS3 एंड Xbox 360 में देखने को मिली थी। मेरे पास इस वक्त PS3 का वर्जन है। ऊपर लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट हिट्स PS3, PlayStation नेटवर्क, कॉल ऑफ ड्यूटी वर्ल्ड एट वॉर, एक्टिविजन का लोगो। एंड बैक साइड में देखोगे वॉर लाइक यू हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड बिफोर। भाई साहब देख रहे हो गजब। चलो जी इसको करते हैं अनबॉक्स। लेफ्ट साइड में आपको एक बुकलेट मिलेगी, जिसमें कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स का जो है वो प्रमोशन किया हुआ है, जो 9 नवंबर 2010 में आने वाली थी। राइट साइड में भाई हमें डिस्क देखने को मिलती है इस तरह की। डिस्क में आपको देखने को मिलेगा कॉल ऑफ ड्यूटी वर्ल्ड एट वॉर लिखा हुआ है, एक्टिविजन का लोगो है, नीचे भी ग्रेटेस्ट हिट्स और PlayStation ब्लू रे डिस्क, मतलब पूरा भर रखा है भाई साहब, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लिख के। मॉडर्न वॉरफेयर के बाद ना भाई ये जो वर्ल्ड एट वॉर आई, ये मुझे कुछ इतनी खास नहीं लगी। मतलब नो डाउट गेम अच्छी थी, बट मॉडर्न वॉरफेयर के कंपैरिजन में कहीं नहीं स्टैंड करती, एटलीस्ट मेरे लिए। बाकी सबकी राय अपनी अपनी हो सकती है। अब जैसे कि मैंने बताया, इस गेम में हमें वापस से वर्ल्ड वॉर 2 की ही स्टोरी लाइन देखने को मिलती है, जहां पर हम मिलर करके एक बंदा है उसको कंट्रोल करते हैं, जो एक आइलैंड के ऊपर अपना मिशन कंप्लीट करता है, और वो भी भाई जापानीज लोगों के खिलाफ। ये एक काफी ब्रूटल कैंपेन था, जिससे खेलने में भाई मजा तो बहुत आ गया। वैसे गेम में ना 2 स्टोरीज पे फोकस किया हुआ है, एक तो आइलैंड है जो मैंने आपको बताया, एंड सेकंड था सोवियत कैंपेन, जहां पर आपको अलग ही मिशन देखने को मिलेंगे। अभी मुझे सेल्स फिगर तो भाई याद नहीं है इन सब गेम्स का, बट मेरे हिसाब से जो मॉडर्न वॉरफेयर बिकी थी ना, उसके बाद वर्ल्ड एट वॉर इतनी ज्यादा नहीं बिकी, इसलिए कॉल ऑफ ड्यूटी ने अपने ऐसे हुकुम का इक्का, हाँ वही मतलब फेंक के मारा, जो कि था भाई कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर का सेकंड पार्ट, जो कि के भाई रिलीज हुई थी 10 नवंबर 2009 में। अगेन PC, PS3, Xbox 360 एंड मैक के लिए। मेरे पास जो है वो PlayStation 3 वाला डिस्क है इस वक्त। कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2, PlayStation नेटवर्क, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है भाई। पीछे की साइड आप देखोगे तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, नो वन इज बेटर एट डिलीवरिंग जॉ ड्रॉपिंग एक्शन मूवमेंट्स देन इन्फिनिटी वॉर। देख रहे हो भाई, अपनी तारीफें कर रहे हैं भाई सब ये लोग। चलो डिस्क
इसको करते हो ओपन। इसमें भी कोई भी बुकलेट नहीं मिली, आती होगी तो पता नहीं, मेरे पास नहीं मिली। एंड राइट में डिस्क है, बड़ी ही भाई मिट्टी जैसे कलर की डिस्क दी है इन्होंने। कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 लिखा हुआ है, प्ले स्टेशन का ओरिजिनल वाला लोगो और नीचे प्ले स्टेशन 3 लिखा हुआ है। बाकी इन्फिनिटी वॉर्ड और एक्टिविजन तो देते ही है ये लोग। अच्छा, इस गेम में ना हमें जो कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 1 है उसी की स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करते हुए दिखाया गया है, जिसको ना भाई लोगों ने काफी पसंद करा, क्योंकि इसमें हमें काफी इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिले थे। इस गेम में ना प्लेयर्स को रोच एंड रेमिरेज को कंट्रोल करना होता है ड्यूरिंग बैटल अगेंस्ट रशियन अल्ट्रा नेशनलिस्ट। इसी के साथ साथ स्टोरी लाइन में सोप एंड कैप्टन प्राइस अनकवर करते हैं एक बहुत तगड़े कॉन्स्पिरेसी को, जिससे कि ना भाई इस पूरी सीरीज की वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग बिट्रेल्स हमारे सामने आ जाती है। इस गेम के ना 2 एक्शन सीक्वेंस काफी ज्यादा पॉपुलर है, एक तो नो रशियन एंड दूसरा फाइनल शोडाउन विद शेफर्ड। नो रशियन तो भाई आपने सुना ही होगा, जिन्होंने नई गेम खेली भाई जरूर खेलना। पुरानी वाली कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर के तीनों पार्ट्स और नए वाले के भी तीनों पार्ट्स, मजा आ जाएगा आपको। नेक्स्ट गेम भाई कॉल ऑफ ड्यूटी सीरीज में आई वो थी इनकी ब्लैक ऑप्स सीरीज, जिसका फर्स्ट पार्ट है ये कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 1। 9 नवंबर 2010 को ये जो है वो रिलीज हुई थी। अगेन पीसी, PS3, Xbox 360 के लिए। डिस्क का कवर आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलता है। ये भाई साहब 2 गन लेके खड़े हुए हैं या बैठे हुए जो भी है, और कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स लिखा हुआ है। बैक साइड में द बेस्ट सेलिंग PlayStation 3 फ्रेंचाइजी ऑफ ऑल टाइम रिटर्न्स। क्या बात है भाई। चलो जी अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। तो इसमें तो भाई बुकलेट दे रखी है लेफ्ट साइड में, ये देखो मोटी सी, एंड राइट में दे रखी है डिस्क। डिस्क का कवर आप देख सकते हो, हर बार भाई कॉल ऑफ ड्यूटी कुछ अलग सा ही कवर लाता है, और इस बार भी आपको अलग ही थीम देखने को मिलेगी यहाँ पर। अच्छा, इस गेम में ना हमें कोल्ड वॉर रिलेटेड स्टोरी लाइन देखने को मिलती है। गेम के अंदर बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स देखने को मिले, जैसे कि वियतनाम वॉर, बे ऑफ पिग्स इन्वेजन, जहां पर हम सोवियत के कुछ स्लीपर एजेंट्स को सर्च करते हैं। तो इस गेम तक भी भाई कॉल ऑफ ड्यूटी की सेल्स जो है ना वो काफी अच्छी हो रही थी, और लोगों को कॉल ऑफ ड्यूटी सीरीज काफी पसंद आ रही थी। मेरी तो टॉप पे मॉडर्न वॉरफेयर ही रहेगी भैया। अब सबको मॉडर्न वॉरफेयर सीरीज इतनी ज्यादा पसंद आ रही थी, तो जो नेक्स्ट गेम लॉन्च होनी थी वो तो ऑब्वियस ही था ना भाई, कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 3। अच्छा, जो 1 थी ना 2 थी, दोनों का रीमास्टर वर्जन आ चुका है, बट इसका अभी तक रीमास्टर्ड आया नहीं। 2 साल पहले कह रहे थे आ जाएगा, बट लेट्स सी कब तक आएगा। ये गेम ओरिजिनली वैसे 8 नवंबर 2011 को लॉन्च हुई थी, वही PC, PS3, Xbox 360 के लिए। मैं हमेशा से प्ले स्टेशन फैन बॉय रहा हूं, तो मेरे पास भी PS3 का वर्जन है, कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 3 MW3 सॉरी। तो यहाँ पे एक्टिविजन लिखा हुआ है भाई। बैक में आपको देखने को मिल जाएगा द बेस्ट सेलिंग फ्रेंचाइजी इन PlayStation 3 हिस्ट्री इज बैक। वाह गजब। चलो जी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो बुकलेट कोई भी नहीं मिली, राइट में डिस्क है। तो इसका भी आप कवर देख सकते हो, अलग सा काफी यूनिक सा है। कॉल ऑफ ड्यूटी MW3 लिखा हुआ है यहाँ पे। प्ले स्टेशन, एक्टिविजन, इन्फिनिटी वॉर्ड, स्लेजहैमर गेम्स, डॉल्बी एटमॉस, सब कुछ ले दिया भाई इन्होंने। तो ये गेम ना भाई फाइनल चैप्टर था मॉडर्न वॉरफेयर ट्रायलॉजी का, पहली वाली का। उसके बाद एक और हुई, उसके बारे में बात करेंगे। गेम के स्टोरी लाइन ना मॉडर्न वॉरफेयर 2 के ही स्टोरी लाइन के एंड टाइम से कंटिन्यू होती है, जहां पर हमें टास्क फोर्स 141 रशियन अल्ट्रा नेशनलिस्ट व्लादिमीर मैक्रोव को स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। और भाई इसका जो फर्स्ट मिशन है ना वो अपने इंडिया से ही स्टार्ट होता है, हिमाचल प्रदेश से। मैं तो भाई बहुत बेसब्री से इसके रीमास्टर वर्जन का वेट कर रहा हूं, ताकि मैं अपनी PS5 में इसको खेल सकूं अच्छे ग्राफिक्स में। स्टोरी लाइन तगड़ी है, बट ग्राफिक्स और जो कंट्रोल्स है ना वो आज के जमाने में आपके हाथ इतने नहीं बैठेंगे। PC में खेल लोगे तो ठीक है, बट PS3 Xbox में मजा नहीं आएगा आपको। तो वेट करो रीमास्टर्ड आने का। तो अब देखो भाई कॉल ऑफ ड्यूटी वाले क्या कर रहे थे, मॉडर्न वॉरफेयर लाओ फिर दूसरी गेम लाओ, मॉडर्न वॉरफेयर लाओ फिर दूसरी गेम लाओ, फिर मॉडर्न वॉरफेयर लाओ फिर दूसरी गेम लाओ। तो अब आई है सीधा उसके बाद कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 2। जी हाँ, 1 के बाद अब ये 2 आ गई ब्लैक ऑप्स। ये लॉन्च हुई थी भाई 13 नवंबर 2012 को, वही PC, PS3, Xbox 360 के लिए। और कुछ टाइम बाद ना इनका एक कॉम्बो पैक भी लॉन्च हुआ था, जिसमें ब्लैक ऑप्स 1 और ब्लैक ऑप्स 2 एक ही डिस्क के अंदर देखने को मिलती है। ये PS3 की डिस्क है, मैंने तो भाई पैक की पैक रखी हुई है, ये देखो खोली तक नहीं आज तक। तो इसको छोड़ो भाई, इसको देखते हैं पहले। ब्लैक ऑप्स 2 वही ब्लैक सा पूरा थीम दे रखा है। बैक साइड में कैंपेन, मल्टीप्लेयर एंड ज़ोंबीज मोड भी देखने को मिला इसमें हमें। ओपन करते हैं तो बुकलेट कोई नहीं है, यहाँ पे डिस्क है जो कि भाई ब्लैक है पूरी, और ब्लैक ऑप्स 2 नाम भी है। बाकी ये जो कॉम्बो पैक है ना, ये मैं आपके सामने ही आज अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ भाई, पन्नी वन्नी उतार के। ये मेरे ख्याल इंडिया में तो नहीं मिला था, ये बाहर से ही लिया गया था। तो इसको देखते हैं भाई, एक के अंदर 2 गेम्स की डिस्क मिलेगी। तो बाहर से तो कवर आपको दिखाई दिया, पीछे की साइड भी आप देख सकते हो, द 2 मोस्ट प्लेड गेम्स इन कॉल ऑफ ड्यूटी हिस्ट्री। वाह गजब। एंड इस तरह का भाई अंदर आपको देखने को मिलता है। अरे वाह, इसमें तो भाई PS4 का कवर दे रखा है, देख रहे हो, कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 3 का। मेरे ख्याल से प्रमोशन है ये। फिर ब्लैक ऑप्स फर्स्ट स्ट्राइक वगैरह काफी सारे बुकलेट पैम्पलेट है। एंड राइट साइड में हमें 2 डिस्क मिलती है, एक ये एक उसके नीचे। तो इस तरह से ये है ब्लैक ऑप्स 1 की डिस्क और ये है ब्लैक ऑप्स 2 की डिस्क। अब ये जो ब्लैक ऑप्स 2 गेम है ना, ये 2 डिफरेंट टाइम
पीरियड्स में देखने को मिली थी। एक थी 1980s एंड दूसरी थी भाई 2025, जिसमें हमें कुछ ग्लोबल सुपर पावर्स के बीच में टेंशन का माहौल एक्सपीरियंस करने को मिलता है ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजीज, जो कि भाई गलत हाथों में पड़ जाती है। इस गेम में ना हमें एलेक्स और उसके बेटे को कंट्रोल करना होता है। अच्छा भाई एक चीज बताऊं आपको, ब्लैक ऑप्स 2 की ना मल्टीपल एंडिंग हो सकती है बेस्ड ऑन प्लेयर्स डिसीजन। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा ब्लैक ऑप्स 1 एंड ब्लैक ऑप्स 2 जरूर खेलना, अच्छी गेम्स है दोनों। उसके बाद की थोड़ी सी लड़खड़ा गई थी सीरीज, बट यहां तक बढ़िया था सिस्टम। फिर जी इसके बाद एंट्री होती है कॉल ऑफ ड्यूटी गोस्ट की, जो कि भाई 11 नवंबर 2003 में लॉन्च हुई, बट इस बार भाई पीसी, प्लेस्टेशन 3, प्लेस्टेशन 4 एंड एक्सबॉक्स दोनों के लिए, मतलब 360 एंड एक्सबॉक्स 1 दोनों के लिए। तो ये तो है पहले भाई प्लेस्टेशन 3 वाली डिस्क। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल ऑफ ड्यूटी गोस्ट। ये जो पोस्टर है ना भाई काफी फेमस हुआ था, मतलब जो गेमिंग पार्लर्स होते थे ना उसमें ये पोस्टर जरूर लगाते थे वो लोग। बैक साइड में आप देख सकते हो अ चेंज्ड वर्ल्ड, रीडिफाइंड मल्टीप्लेयर एंड ऑल न्यू स्क्वाड्स मोड। चलो जी इसको अनबॉक्स करते हैं। लेफ्ट में आपको एक बुकलेट मिलेगी एंड राइट में आपको इस तरह की डिस्क देखने को मिलती है, ब्लैक बैकग्राउंड एंड व्हाइट में लिखा हुआ है कॉल ऑफ ड्यूटी गोस्ट। देन ये है इसका भाई प्लेस्टेशन 4 वाला वर्जन, कॉल ऑफ ड्यूटी गोस्ट लिखा हुआ है, एक्टिविजन इन्फिनिटी वॉर्ड एंड पीछे आपको वही सेम नाइल नहीं दिखने को मिलेगी। अब इसके अंदर भाई डिस्क अभी है नहीं क्योंकि वो मेरी प्लेस्टेशन में लगी हुई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ना मैं सारी कॉल ऑफ ड्यूटी वापस से खेल रहा था जो PS5 में खेली जा सकती है। तो ये मेरा बड़ा मन था, बहुत साल पहले खेली थी मैंने, तो इसलिए मैं अभी इसको खेल ही रहा हूँ रिसेंटली। तो मैं गलती से डिस्क जो है ना वो घर पे ही भूल आया। अच्छा इस गेम में ना हमें दी घोस्ट, एक नया ग्रुप ऑफ सोल्जर्स देखने को मिलते हैं जो फाइट करता है अगेंस्ट द फेडरेशन एंड कुछ पावरफुल एनिमीज से। प्लेयर्स गेम में लोगन वॉकर का रोल प्ले करते हैं जो घोस्ट टीम का एक मेंबर होता है। स्टोरी लाइन में ना हमें वॉकर ब्रदर्स के बीच का स्ट्रगल देखने को मिलता है टू सेव देयर कंट्री एंड ये लोग बैटल करते हैं अगेंस्ट देयर फॉर्मर लीडर गैब्रियल रुर्की। ओवरऑल काफी अच्छी गेम है। कुछ लोगों का इसमें ना मिक्स रिएक्शन है, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत बढ़िया है, मतलब ऐसी गेम तो बनी नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं कि सबसे घटिया गेम है। तो मैं दोनों के बीच में लाई करता हूँ भाई। मेरे हिसाब से गेम अच्छी है, स्टोरी लाइन अच्छी है, ग्राफिक्स उस जमाने के हिसाब से अच्छे थे, आज के जमाने के हिसाब से ठीक ठीक है। अच्छा जो अगली गेम लॉन्च हुई थी ना वो थी कॉल ऑफ ड्यूटी एडवांस्ड वॉरफेयर। ये कॉल ऑफ ड्यूटी सीरीज की ना 12th गेम है जो रिलीज हुई थी 4 नवंबर 2014 में। अभी क्योंकि बाहर से मंगवाई हुई डिस्क है इसलिए प्राइस वगैरह ये जो स्टिकर है ना बाहर का ही है। PS4 का लोगो है, कॉल ऑफ ड्यूटी एडवांस वॉरफेयर लिखा हुआ है, डे 0 एडिशन है भाई ये, स्लेजहैमर गेम्स एक्टिविजन। एंड बैक साइड में आप देखोगे तो कुछ वेपन्स बने हुए हैं, 1 से 2 प्लेयर खेल सकते हैं, 49 GB स्पेस चाहिए एंड बाकी सब चीज़ें लिखी हुई है। अनबॉक्स करेंगे तो भाई ये देखो इस तरह से लेफ्ट में हमें कुछ पुस्तकें मिलती है स्लेजहैमर गेम्स की तरफ से, ये सीज़न पास है और ये भी एम ही है। बाकी इसकी डिस्क कुछ इस तरह से है, देख सकते हो आप। जो कैरेक्टर है उसने भी ऐसे जो पीछे जैकेट या सूट पहना हुआ है बड़ा ही मॉडर्न और हाई टेक सा है। बाकी कॉल ऑफ ड्यूटी एडवांस वॉरफेयर लिखा हुआ है, एक्टिविजन स्लेजहैमर गेम्स की ब्रांडिंग है यहाँ पे और PS4 का लोगो दे रखा है, जिसकी स्टोरी लाइन ना फ्यूचर में सेट की गई है और ईयर बताऊँ तो 2054। जी हाँ भाई लोग, जो साल आया भी नहीं उसमें इन्होंने गेम को रख दिया। यहाँ पर ना हम जैक मिशेल की स्टोरी फॉलो करते हैं जो एटलस ज्वाइन करता है। एटलस एक प्राइवेट मिलिट्री कॉर्पोरेशन है जिसको ना जोनेथन आयंस लेड करता है। गेम की स्टोरी भाई काफी ज्यादा इंटेंस है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना वो जैसे जैसे अपनी रैंक को अप करता है वैसे वैसे उसको पता चलता है लीडर आयरन के प्लान के बारे में। स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटेंस एंड मजेदार है, आपको गेम तो ट्राई करनी चाहिए, बट पर्सनली मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई क्योंकि मैं ज्यादातर फैन हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी की ऐसे ना पास्ट वाली गेम्स या फिर जो रियल वर्ल्ड इंसिडेंट्स पे ऐसे, मतलब समझ रहे हो ना स्टोरी लाइन हो। अब ये तो पूरी ऐसी भाई मनगढ़ंत कहानी टाइप की लगती है कि इतने एडवांस वेपन्स है। हालांकि हो सकता है 2054 में ऐसे ऐसे वेपन्स आ जाए, बट जो चीज अभी तक हमने रियल वर्ल्ड में नहीं देखी वो खेलने में थोड़ा अजीब लगता है। बाकी सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय हो सकती है, तो आप जरूर बताना। देन भाई जो कॉल ऑफ ड्यूटी लाइनअप की नेक्स्ट गेम थी वो थी ब्लैक ऑप्स 3 जो लॉन्च हुई थी 6 नवंबर 2015 को। ये भी प्लेस्टेशन 4 के लिए आई थी। कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव वगैरह वगैरह, एक्टिविजन का लोगो है। बैक साइड में वही आपको गेम प्ले से रिगार्डिंग कुछ फोटोज़ मिलेगी। कैंपेन मोड है इसमें, मल्टीप्लेयर है और ज़ोंबीज़ मोड है। बाकी 1 से 2 प्लेयर और 55 GB मिनिमम चाहिए और MRP आप यहाँ देख नहीं पाओगे क्योंकि ये ऑलरेडी अनबॉक्स्ड गेम है। चलो जी, तो इस तरह से लेफ्ट साइड में तो हमें मिलता है इसका सीजन पास और राइट साइड में डिस्क आधे से ज़्यादा ब्लैक है भाई, नीचे ब्लू कलर है, ऊपर कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 3 लिखा हुआ है और नीचे PS4 लिखा हुआ है।
इस तरह की गेम की डिस्क लगती है भैया। ब्लैक ऑप्स 1 और 2 भाई काफ़ी अच्छी थी, मतलब काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ आए उसके। एंड ये जो गेम है ना, इसकी भी स्टोरी ऐसे फ्यूचर में सेट है, वो भी 2065 में। यहाँ पे हमें काफ़ी साइबरमेटिक एनहेंसमेंट देखने को मिलती है, जहाँ पर हम एक कस्टमाइजेबल कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं अपने स्क्वाड के साथ कुछ साइबर अटैक्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। साथ ही साथ गेम में ना एक डार्क कॉन्स्पिरेसी को भी हमें अनकवर करना होता है। बाकी ये गेम PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One के लिए लॉन्च हुई थी। अपनी राय बताऊं तो ब्लैक ऑप्स 1 और 2 से थोड़ी मुझे कम लगी। अगेन रीज़न हो सकता है कि फ्यूचर में बनी है, मतलब फ्यूचर की स्टोरी सेट है, बट ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच है भैया। देन भाई लोग कॉल ऑफ ड्यूटी की 14th गेम लॉन्च हुई, जिसका नाम था कॉल ऑफ ड्यूटी इनफाइनाइट वॉरफेयर, जो कि लॉन्च हुई थी भाई 4 नवंबर 2016 में, लेकिन हुई थी सिर्फ PC, PS4 एंड Xbox One के लिए ही। डिस्क आप देख सकते हो भाई, ऊपर वही सेम PS4 लिखा हुआ है, इंक्लूड्स टर्मिनल, बोनस मैप भी मिलता है, इनफाइनाइट वॉरफेयर की बैजिंग है, इन्फिनिटी वॉर्ड, एक्टिविजन। बैक साइड में आप देख सकते हो अगेन कैंपेन मोड मिलता है, मल्टीप्लेयर मिलता है, ज़ोंबीज मोड मिलता है। इसको चाहिए भैया 70 GB की स्टोरेज, हर गेम के साथ स्टोरेज भी बढ़ती गई भाई। अनबॉक्स कर लेते हैं ज़रा। अरे लेफ्ट में तो कुछ भी नहीं मिला, पता नहीं शायद खो गया होगा। और राइट में डिस्क है। डिस्क आप देख सकते हो भाई इस तरह की है, ग्रेइश और थोड़ी ब्लैक की थीम में। बाकी नीचे PS4 का ब्लू तो लगा ही हुआ है। सेम कॉल ऑफ ड्यूटी इनफाइनाइट वॉरफेयर लिखा है और थोड़ी बहुत चीज़ें और है। अच्छा, इस गेम में ना हम कैप्टन निक को जो है वो कंट्रोल करते हैं, जहाँ पर एक मैसिव अटैक हो जाता है बाय सेटलमेंट डिफेंसेस फ्रंट। इस गेम की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा ना अलग है, क्योंकि यहाँ पर हमें इंटरप्लैनेटरी वॉर के बीच में होते हैं, जो कि डिफरेंट प्लैनेट्स में होता है। जैसे अर्थ पे भी होता है, फिर हमें मून पे भी होता है, एस्ट्रॉइड्स, मार्स पे भी होता है भाई। और तो और गेम में ना काफ़ी ज़्यादा एडवांस वेपन्स, टेक्नोलॉजी, स्पेसशिप्स एंड UFOs भी देखने को मिलते हैं। अब इस गेम को लेके भी ना काफ़ी लोगों के भाई मिक्स रिएक्शन रहते हैं, कुछ लोगों को पसंद आते हैं, कुछ लोगों को नहीं। मेरे जैसे को कुछ खास पसंद नहीं आते, क्योंकि मैं ऐसे स्पेस वेस पे जाके लड़ने का कोई शौक नहीं है मुझे। अपने ऐसे अर्थ पे ही रह के लड़ो भैया, मतलब समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ। नेक्स्ट गेम लॉन्च हुई कॉल ऑफ ड्यूटी वर्ल्ड वॉर 2, जो मेरे टाइप की गेम है थोड़ी सी, जो लॉन्च हुई थी 3 नवंबर 2017 में PC, PS4 एंड Xbox One के लिए। भाई इस गेम का कवर देख के ही ना ऐसे बड़ी यादें सी ताज़ा हो जाती है, मतलब मस्त लगी थी मुझे गेम। PS4 कॉल ऑफ ड्यूटी वर्ल्ड वॉर 2, यहाँ पे और भी चीज़ें लिखी हुई है। बैक साइड में अगेन कैंपेन है, मल्टीप्लेयर है और ज़ोंबीज मोड है। अच्छा, इस गेम को चाहिए भैया इंस्टॉल होने के लिए 80 GB, यहाँ देख सकते हो आप, 10 GB बढ़ गया इसमें भी लगभग। एंड अंदर बुकलेट मिलती होगी पर खो गई है। राइट में डिस्क है। इसकी डिस्क की भी थीम थोड़ी ब्लैक ब्लैक सी है, हालांकि काफ़ी सारे कैरेक्टर्स बने हुए हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी वर्ल्ड वॉर 2 लिखा हुआ है, PS4 लिखा हुआ है। अच्छा, जैसे स्टोरेज की बात कर रहे थे, हर गेम के साथ स्टोरेज बढ़ती जा रही है भाई गेम की। तो एक दिन आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, जब कॉल ऑफ ड्यूटी लॉन्च होएगी और उसके लिए स्पेस चाहिए होगा पूरा 1 TB। जी हाँ भाई, मतलब जितने भी PlayStation 5 स्लिम वाले लोग होंगे वो बेचारे तो खेल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरी 1 TB खाली मिलती नहीं है और उनको फिर अलग से एक SSD भी इंस्टॉल करना पड़ा करेगी। बट प्रो वालों के लिए सही है, 2 TB की SSD होगी ना उसमें। अच्छा, इस वाली गेम में ना हम वापिस से जो कॉल ऑफ ड्यूटी की ऐसे रूट स्टोरी है ना वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ चले जाते हैं, जो मुझे काफ़ी पर्सनली मतलब अच्छा सा लगता है खेलने में। एंड जो हमारे यहाँ पे मेन प्लेयर है वो 1st इन्फेंट्री डिवीजन में D-Day इन्वेजन के दौरान डैनियल्स एंड उसके स्क्वाड का एक ब्रूटल फाइट एक्सपीरियंस करते हैं। अलग अलग आप देशों में जाओगे, जैसे फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी वगैरह। गेम का मेन फोकस ब्रदरहुड दिखाना है सोल्जर्स का, और जो हॉरर पार्ट होता है ना भाई वर्ल्ड का, वो चीज़ दिखाना। साथ ही साथ में वॉर में जो लोग सर्वाइव कर गए उनके ऊपर वॉर का क्या इंपैक्ट होता है वो हमें देखने को मिलता है इस गेम में। तो थोड़ी सी मतलब ऐसे रियल सी स्टोरी फील होती है जब आप खेल रहे होते हो ना, तो ऐसे अच्छा सा लगता है। यही मैं आपसे बात कर रहा था कि जो पास्ट पे या प्रेजेंट के ऐसे इवेंट्स पे डिपेंड होती है ना गेम्स पूरी, वो मुझे ज़्यादा अपीलिंग लगती है एज़ कम्पेयर टू जो फ्यूचर और ऐसी मनगढ़ंत कुछ भी दिखा दिया उनसे। देन उसके बाद भाई ब्लैक ऑप्स 4 लॉन्च हुई 12 अक्टूबर 2018 में। अब ये गेम में कोई भी स्टोरी लाइन या फिर कैंपेन मोड नहीं था, सिर्फ मल्टीप्लेयर था, इसलिए मैंने ये खेली भी नहीं और ना ही खरीदी। मुझे पसंद नहीं, क्योंकि कैंपेन के अलावा कुछ खेलना, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास डिस्क भी नहीं है अनबॉक्स करने के लिए, ठीक है जी। तब जाके भाई 25 अक्टूबर 2019 को लॉन्च हुई मेरी वन ऑफ द फेवरेट कॉल ऑफ ड्यूटी गेम, जो की थी भाई कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 1। अब आप क्या हो गए अनमोल भाई, पहले भी तो कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर रिलीज हो चुकी है 1, 2, 3, बट वो भाई एक पूरी अलग स्टोरी लाइन थी। अब ना पूरी की पूरी कॉल ऑफ ड्यूटी रीबूट कर दी गई और वापस से जो है वो कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 1, 2, 3 रिलीज होने वाली है, मतलब हो चुकी है, आप वीडियो में देखोगे। बट इसके जो ग्राफिक्स और स्टोरी लाइन थी ना भाई, क्रेजी एक नंबर की। ये गेम लॉन्च हुई थी PC, PS4 एंड Xbox One के लिए। कवर आप देख ही सकते हो भाई, PS4 लिखा है कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर, और ये हमारे कैप्टन प्राइस भैया, मतलब भाई नेक्स्ट लेवल लगती है गेम सही में। बैक साइड में आप देख भी सकते हो कि द बेस्ट सेलिंग फ्रेंचाइजी ऑन PS4,
कैंपेन, मल्टीप्लेयर एंड स्पेशल ऑप्स 3 मोड आपको मिलते हैं। अच्छा, इस गेम के लिए चाहिए आपको भाई लिटरली 150 GB स्टोरेज। लास्ट गेम थी भाई 80 GB की, अब सीधा 150, ऑलमोस्ट डबल की छलांग मार दी गई है ऑलरेडी। अंदर कोई भी बुकलेट नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पर जो है वो डिस्क मिलती है। डिस्क भी आप देख सकते हो थोड़ी सी ब्लैक सी फील दे रखी है, यहाँ पे मॉडर्न वॉरफेयर लिखा है, एक्टिविजन इन्फिनिटी वॉर। इस गेम में ना हमें कुछ मॉडर्न ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं एंड प्लेयर्स काइल गैरिक को कंट्रोल करते हैं जो ब्रिटिश SAS मेंबर है, एंड ऑल्सो एलेक्स जो CIA ऑपरेटिव है, वो टीम अप करते हैं टू फाइट अगेंस्ट रशियन इन्वेजन, जो कि के भाई होती है एक फिक्शनल मिडल ईस्टर्न कंट्री नेम उज्बेकिस्तान में। स्टोरी में हमें टेररिस्ट एक्टिविटीज देखने को मिलती है एंड काफी इंटेंस एक्शन भी देखने को मिलता है। देन गेम में हमें वापस कैप्टन प्राइस की वापसी भी देखने को मिलेगी, जो भाई मस्त एकदम क्रेजी लेवल की थी, एंड इस गेम में वो हमें गाइड भी करते हैं ड्यूरिंग मिशन। अब देखो, हालांकि इस गेम में भी ना आजकल के मॉडर्न वेपन्स यूज करे गए हैं, बट वो सारे वेपन्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि थंडर निकल रही है, किरणें निकल रही है, समझ रहे हो ना, रियल बुलेट्स वाले सारे के सारे वेपन्स हैं। ऊपर से स्टोरी लाइन, ग्राफिक्स, सब कुछ एक नंबर है। तो भाई मेरी वन ऑफ द फेवरेट गेम्स में, या वन ऑफ द क्या, टॉप फेवरेट, टॉप 2 या टॉप 3 में आप अच्छे से डाल सकते हो इसको। अच्छा, इस गेम के बाद ना कॉल ऑफ ड्यूटी की 18th गेम लॉन्च हुई जिसका नाम था कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन। अब ये गेम भी भाई डिस्क में नहीं आई क्योंकि ये एक बैटल रॉयल गेम थी, यानी कि कोई भी स्टोरी लाइन या कैंपेन इस गेम में नहीं था, आप ऑनलाइन ही खेल सकते हो, सिर्फ मल्टीप्लेयर। अब वॉरजोन वैसे तो भाई बहुत ज़्यादा गेम हिट हुई, बट अगेन मुझे पर्सनली मतलब ऑनलाइन गेमिंग खेलने का ज़्यादा मज़ा नहीं आता, तो इसलिए कोई भी अनबॉक्सिंग भी नहीं होने वाली इस वीडियो में। लेकिन नेक्स्ट गेम जो है कॉल ऑफ ड्यूटी की 19th गेम, उसको खेलने में आपको बहुत मज़ा आएगा, जो कि क्या है भाई, कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर, जो लॉन्च हुई थी 13 नवंबर 2020 में। कवर इसका आप देख सकते हो एंड यहाँ पे PS5 की ब्रांडिंग भी देख सकते हो, क्योंकि ये फर्स्ट गेम थी कॉल ऑफ ड्यूटी की जो PlayStation 5 में भी लॉन्च हुई। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर। 2 प्लेयर्स को ऐसे कट करके बीच में से फेस लगाए गए, यहाँ पे देख सकते हो। एंड बैक साइड में आपको कैंपेन, मल्टीप्लेयर एंड ज़ॉम्बीज मोड देखने को मिलता है। अच्छा, स्पेस चाहिए अब सीधा भाई यहाँ पे 285 GB, यानी कि 150 GB से वापस से डबल कर दिया है, ऑलमोस्ट 300 GB चाहिए इसके लिए। अंदर आपको इस तरह का एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, राइट साइड में डिस्क मिलती है। डिस्क में भी आप देख सकते हो हमें यहाँ पे 2 प्लेयर देखने को मिलते हैं अलग अलग यूनिफॉर्म में, एंड ऊपर कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर भी लिखा हुआ है। ये गेम भी पर्सनली मुझे काफी अच्छी लगी थी भाई खेलने में, क्योंकि जो गेम है ना वो सेट है इन अर्ली 1980s। इसमें हमें CIA ऑफिसर रशल एडलर को जो है वो रोल प्ले करना होता है, जो कि भाई लीड कर रहा है एक कवर्ट ऑपरेशन, जहां पे हमें कुछ मिस्टीरियस सोवियत एजेंट हंट डाउन करने हैं, जो भाई एक अटैक प्लान कर रहे हैं ऑन वेस्ट। अच्छा, यूनिक चीज ये है कि इस गेम की ना मल्टीपल एंडिंग्स देखने को मिलती है एज पर प्लेयर डिसीजंस, तो इस टाइप की गेम्स मुझे थोड़ी ज़्यादा अच्छी सी लगती है भाई। बाकी ये गेम PC, PS4, PS5, Xbox One एंड सीरीज S और X के लिए लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट गेम है कॉल ऑफ ड्यूटी वैनगार्ड, जो हुई थी 5 नवंबर 2021 में लॉन्च। अगेन वही सेम PC, PS4, PS5, Xbox One एंड Xbox सीरीज S और X के लिए। डिस्क आप देख सकते हो कुछ इस तरह से लगती है बाहर से, मेरे पास यहाँ पे PS5 वाला वर्जन है, एंड बैक साइड में भी आप देख सकते हो कैंपेन, मल्टीप्लेयर, ज़ॉम्बीज तीनों मोड है, एंड गेम में जो स्टोरेज चाहिए वो है 194.5 GB। अब ये थोड़ा सा कम हो गया भाई पिछली गेम के मुकाबले में, क्योंकि इसकी जो स्टोरी थी वो थोड़ी छोटी थी, मतलब बहुत जल्दी आप खत्म कर दोगे ये गेम। अनबॉक्स करें तो लेफ्ट साइड में आपको कुछ कुछ मिलता है और राइट साइड में डिस्क, एंड मेन डिस्क भी आप देख सकते हो कॉल ऑफ ड्यूटी व्हाइट में लिखा है और रेड में लिखा है वैनगार्ड, एंड कुछ हमारे जो है वो प्लेयर्स देखने को मिलते हैं यहाँ पर। अच्छा, इस गेम में भी ना हमें वापस से वर्ल्ड वॉर 2 की स्टोरी लाइन देखने को मिलती है, जहाँ पर हम वर्ल्ड वॉर 2 की फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस यूनिट कैसे फॉर्म हुई थी वो देख पाते हैं। साथ ही साथ हमें ना वॉर को 4 डिफरेंट लोगों की स्टोरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपीरियंस करने को मिलता है, एंड हर एक सोल्जर की अलग स्टोरी एंड पर्सपेक्टिव होता है। इस गेम में हमें बैटल्स अक्रॉस ईस्टर्न फ्रंट, नॉर्थ अफ्रीका एंड पैसिफिक देखने को मिलते हैं, एक सीक्रेट नाजी प्लॉट स्टॉप करने के लिए। इन शॉर्ट भाई गेम में बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के कुछ अननोन इवेंट्स पे फोकस किया गया। अब नो डाउट भाई ग्राफिक्स अच्छे थे, स्टोरी लाइन भी अच्छी थी, बट स्टोरी बहुत छोटी थी। जैसे कि मैंने बताया सिर्फ 4 प्लेयर्स की स्टोरी लाइन आपको देखने को मिलती है, थोड़ा उनका हिस्ट्री बताते हैं, फिर वो प्रेजेंट में कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत जल्दी गेम खत्म हो जाएगी। थोड़ा लंबा होता ना गेम प्ले तो बढ़िया रहता। उसके बाद भाई नेक्स्ट गेम लॉन्च हुई कॉल ऑफ ड्यूटी की मॉडर्न वॉरफेयर 2, जो हुई थी भाई 28 अक्टूबर 2022 को। अगेन वही सारे प्लेटफॉर्म जो मैंने आपको पिछली गेम में बताए उनमें ये लॉन्च हो चुकी थी। डिस्क का कवर कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, सेम मैंने PlayStation 5 के लिए ली थी। कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 है ये, वो वाला पुराने वाला 2 नहीं, नया पूरा स्टोरी लाइन है। एंड बैक साइड में आप देख सकते हो कैंपेन, मल्टीप्लेयर एंड स्पेशल ऑपरेशन जो है वो मिलता है।
प्लस में गेम का साइज ओनली एंड ओनली 130 GB है भाई। अनबॉक्स करने पे यहाँ पर आपको वो ये मिलती है और एक डिस्क है। डिस्क अगेन वही ब्लैक है और पीछे आपको दिख रहा होगा भाई एक कैरेक्टर, इसका नाम क्या है जरा बताना कमेंट्स में। एंड कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 लिखा हुआ है। अब ये गेम ना भाई मॉडर्न वॉरफेयर का सीक्वल है जो मैंने आपको अभी बताई थी, जिसमें हमें टास्क 141 देखने को मिलती है, जिनके सामने एक बड़ा मिशन होता है जहां पर उन्हें एक ग्लोबल थ्रेट को फेस करना पड़ता है फ्रॉम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, मॉडर्न वॉरफेयर 2 में ना हमें डिफरेंट लोकेशंस पर मिशन परफॉर्म करने होते हैं, लाइक मिडल ईस्ट, यूरोप, साउथ अमेरिका। तो ऐसे ना मतलब बड़ा मजा सा आता है अलग अलग जगहों पे करके आने का मिशन। गेम में भाई काफी ज्यादा इंटेंस एक्शन एक्सपीरियंस करने को मिलेगा एंड गेम के जो ग्राफिक्स है ना वो भी भाई नेक्स्ट लेवल के एकदम। स्टोरी लाइन तो है ही अच्छी, बट अगेन भाई थोड़ी सी छोटी है स्टोरी, तो पता नहीं क्यों धीरे धीरे ये छोटा करते जा रहे हैं। मैं तो सोच रहा था कि ये 1 TB की ले जाएंगे किसी दिन गेम को, बट ये तो अब भाई 300 GB से 150 GB में वापस आ गए हैं। खैर GB जितनी मर्जी हो भाई, बट खेलने का गेम प्ले बड़ा होना चाहिए ना, तभी तो बंदा 3-4 हज़ार रुपये गेम्स में इन्वेस्ट करेगा। वरना आप छोटा सा कैंपेन देते हो, बंदे एक दिन में उड़ा देते हैं पूरा खत्म करके, तो क्या फ़ायदा होगा। अब उसकी तो स्टोरी लाइन इन्होंने छोटी बना दी, बट भाई जल्दी ही नई गेम भी लॉन्च कर दी जो कि कहती कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 3 10 नवंबर 2023 में लॉन्च हुई है। मुझे तो ऐसा लगता है भाई जो मॉडर्न वॉरफेयर 2, 3 और 3 थी, दोनों की स्टोरी ना एक ही होनी चाहिए थी। इन्होंने क्या करा, इन्होंने सोचा दोनों को काट दिया जाए और 2 अलग अलग गेम अलग अलग साल पे बेच दिया जाए, पैसा कमाया जाए ना। जबकि दोनों के कैंपेन इतने कुछ बड़े नहीं थे खास, इनको दोनों कैंपेन एक में डाल के देने चाहिए थे। डिस्कवर में आपको PS5 लिखा हुआ मिलेगा। कैप्टन प्राइस की वापस से आपको देख सकते हो डिस्कवर में वापसी हो गई है कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 3। बैक साइड में द बेस्ट सेलिंग फ्रेंचाइजी ऑन प्ले स्टेशन, ये हम पहले भी सुन चुके हैं, कैंपेन मल्टीप्लेयर ज़ोंबीज़। एंड इसका भी जो स्टोरेज है वो सिर्फ 150 GB ही चाहिए आपको। मेरी तो भैया गुजारिश यही रहेगी कॉल ऑफ ड्यूटी वालों से कि थोड़ी बड़ी बड़ी गेम्स बनाओ भाई, साल में एक बार आती है तो बंदा कम से कम इंजॉय तो करे कुछ टाइम है। छोटी छोटी दे दोगे तो क्या फ़ायदा। अनबॉक्स करने पर एक आपको बुकलेट मिलती है एंड राइट में ये रही डिस्क आप देख सकते हो रेड एंड ब्लैक थीम में। कैप्टन प्राइस यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 3 लिखा हुआ है जैसे कि देख सकते हो। अब नो डाउट भाई स्टोरी और जो ग्राफिक्स वगैरह इसके और भी बढ़िया है पहले वाली कॉल ऑफ ड्यूटी गेम से, बट कैंपेन की जो लेंथ है वो छोटी है, तो वही शिकायत है। वरना भैया मॉडर्न वॉरफेयर सीरीज 6 के 6 जो भी है ना पार्ट्स 1, 2, 3 देन वापस से 1, 2, 3 एक नंबर की गेम है भाई सारी की सारी। तो ये देखी भाई अभी तक आपने कॉल ऑफ ड्यूटी की 22 गेम्स जो लॉन्च हो चुकी थी। अब तो 2024 में फाइनल जो इनकी लास्ट गेम है वो है कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 6। खैर उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जब तक हम ये वीडियो डाल रहे होंगे उसके बाद ऑब्वियसली कोई भी गेम नई लॉन्च नहीं होगी कॉल ऑफ ड्यूटी की, तो समझ लो इस वीडियो तक की ये लास्ट ही गेम है जो लॉन्च हुई है। ये गेम लॉन्च हुई है 25 अक्टूबर 2024 में। अब वैसे तो मैंने रिसेंटली इस गेम की अनबॉक्सिंग करी थी और गेम प्ले भी दिखाया था, बट फिर से देख लो PS5 लिखा है, यहाँ पे हमारे कैरेक्टर बने हुए हैं कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 6। बैक साइड में आप जाओगे बेस्ट सेलिंग फ्रेंचाइजी ऑन प्ले स्टेशन, हर में छाप देते हैं ये। कैंपेन मल्टीप्लेयर ज़ोंबीज़ 3 मोड मिलते हैं। स्पेस जो है वो खाली 145 GB चाहिए, 5 GB और कम कर दिया गया है मॉडर्न वॉरफेयर 3 के मुकाबले में। एंड अगेन वही कंप्लेन, स्टोरी लाइन इतनी कुछ बड़ी नहीं है, बट ग्राफिक्स और वैसे स्टोरी जो है वो अच्छी है भाई काफ़ी। तो मज़ा आएगा आपको ये खेलने में, मतलब काफ़ी टाइम बाद फील आएगी आपको कि हाँ अच्छी गेम निकाल सकती है कॉल ऑफ ड्यूटी। बाकी सबकी अपनी अपनी राय होती है भाई, वो तो देखो किसी को ताजमहल पसंद है किसी को नहीं है, क्या कह सकते हैं। लेफ्ट साइड में हमें ये बुकलेट मिलती है, राइट साइड में ये डिस्क देखने को मिलती है। कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 6 लिखा हुआ है एंड हमारे वही सेम कैरेक्टर जो हमें कवर पे देखने को मिलते हैं वो डिस्क में भी मिलते हैं यहाँ पे सेम टू सेम। बाकी आपको कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 6 कैसी लगी वो मुझे कमेंट्स में बताना। और ये अभी तक जितनी भी कॉल ऑफ ड्यूटी गेम्स लॉन्च हुई थी भाई मैंने सबकी अनबॉक्सिंग आपको करके दिखा दी है। कुछ डिस्क नहीं थी क्योंकि वो कैंपेन मोड उनमें आते ही नहीं, तो इसलिए मैंने खरीदी भी नहीं। आपकी इनमें से कौन सी एक फेवरेट गेम है कॉल ऑफ ड्यूटी की, वो सिर्फ एक, ऐसे मत बताना 1, 2, 3, सिर्फ एक बताना भाई, उसका नाम कमेंट्स में जरूर। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब कुछ मार देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय।